हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहें आप, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले, ईश्वर का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। तुला लग्न वालों के लिए साल 2024 क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स और क्या वार्निंग्स लेकर आ रहा है। जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक क्या सिचुएशंस बन सकती हैं, कैसे आपको उससे निकलना है, कब आपको अवेयर रहना है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आप सभी हर महीने के हिसाब से इस वीडियो को देख सकते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, और साल के अंत में हर महीने के हिसाब से जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट की हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तुला लग्न वालों के लिए, लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए जनवरी का महीना क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके लिए केतु, देखिए कुछ ऐसे ग्रह हैं जो एक ही जगह पर रहेंगे, बदलेंगे नहीं अपनी पोजीशन को। तो केतु आपके 12वें घर में रहेंगे, राहु आपके 6वें भाव में रहेंगे, शनि कुंभ राशि में बैठेंगे आपके 5वें घर में, और गुरु, देव गुरु बृहस्पति आपके 7वें घर में रहेंगे। तो ये 7वें घर में अप्रैल तक रहेंगे, उसके बाद मई से ये ट्रांजिट कर जाएंगे। तो शुरू करते हैं जनवरी का महीना। जनवरी में देखिए वीनस और मरकरी का कंजंक्शन है आपके 2nd हाउस में। तो देखिए घर का माहौल काफ़ी रोमांटिक हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। घर में प्रेम सौहार्द बना रहेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। घर में ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारी बातें हो रही हैं, घर भरा भरा सा है, कम्युनिकेशन है घर में, ठीक है। लाभ आपको कहीं ना कहीं से हो सकता है, कुछ ना कुछ आप खरीद सकते हैं घर में, कुछ नया सामान, गहने, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस महीने में। गुरु आपके 7वें घर में है, तो देखिए यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको ये जो टाइम पीरियड दिया गया है गुरु 7वें घर में, तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। शादी अगर आप करना चाह रहे हैं, अभी आप सिंगल हैं, तो यहाँ शादी के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। शनि 5वें घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं बट चीज़ें थोड़ा स्लो हो रही हैं। यहाँ पर डीले के कारक हैं शनिदेव, और शनिदेव 5वें घर में बैठे हैं। तो अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो बच्चे में डीले आपको हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। शादी का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो गुरु बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली शादी जल्दी होगी। अदरवाइज़ शनि की जो एनर्जी है 5th हाउस में, तो शनि की दृष्टि का थोड़ा असर आपके ऊपर होगा कि चीज़ें होंगी तो सही लेकिन थोड़ा देर से होंगी, ठीक है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको हर सिचुएशन में फेस करनी पड़ेगी। सूर्य और मंगल का कंजंक्शन आपके 3rd हाउस में है। आपकी भाषा से लोगों को हर्ट हो सकता है, आपकी बोली से लोगों का दिल दुख सकता है, कठोर वाणी आपकी हो सकती है, थोड़ा स्टबर्न बिहेवियर आपका हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अदरवाइज़ आपकी जो कम्युनिकेशन है अगर वो पावरफुल रहेगी, सूर्य मंगल दोनों ही फायरी प्लैनेट्स हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा अग्रेशन हो। अग्रेशन के साथ आप किसी से बात करें जिसको या तो वो पॉजिटिवली ले, या हो सकता है उसको ये बातें गलत लग जाएं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी न किसी तरह का घर में चेंज हो सकता है, ठीक है। धन आने के बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है जनवरी के महीने में कि जो भी चेंज होगा वो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, इसको ज़रूर नोटिस कीजिएगा। अगर आपके लाइफ में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लेकिन वो पॉजिटिव है, अच्छा है आपके लिए, तब तो गुड, आप दर्शन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, थैंक यू बोलिए डिवाइन को। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव है, ठीक है, कुछ सडन ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं आपके लाइफ में जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, आपको अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि साल की शुरुआत में ही सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, तो देखिए इसके लिए आपको तुरंत एक उपाय करने की ज़रूरत है। और वो ये उपाय है कि आपको दुर्गा कवच का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये 2 काम आपको ज़रूर करने हैं। हो सके तो गणेश मंदिर जाकर दर्शन करें, दुर्वा चढ़ाएं, ठीक है। आते हैं फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में देखिए आपके 3rd हाउस में वीनस की एनर्जी है, शुक्र। तो शुक्र यहाँ पर आपको जो आपकी एकदम हार्श कम्युनिकेशन थी, एक बोलचाल से लोग नाराज़ थे, यहाँ पर मनाने की, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की एनर्जी है। तो 3rd हाउस में वीनस आएंगे तो ये डेफिनेटली आपको पोलाइट बनाएंगे, आपके अंदर सब्र देंगे, पेशेंस देंगे। साथ ही साथ मार्स और मरकरी की भी वाइब्रेशन है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऐसा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप
कुछ कर रहे हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा ही चूज़ी हो रहे हैं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और आप उनमें से किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, या तो करियर को लेकर या मैरिज को लेकर, किसी न किसी सिचुएशन में थोड़ा सा आप कन्फ्यूज्ड हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा फोकस्ड होकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। गुस्से पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, क्योंकि सूर्य आपके चौथे घर में बैठे रहेंगे तो घर में थोड़ा गर्म माहौल हो सकता है। तो अगर आपका गुस्सा कंट्रोल में है तो चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। तो अपने अग्रेशन पर आपको जनवरी और फरवरी दोनों ही महीने में थोड़ा कंट्रोल रखना है। मार्च महीने की बात करें तुला लग्न वालों के लिए, तो मार्च महीने में वीनस और मंगल की कंजंक्शन है, जो कि मंगल के साथ शुक्र बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे लव लाइफ में आपको ये फोकस करना है कि लव लाइफ में कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। लव लाइफ में पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें ख़राब ना हो जाएं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे या पेरेंट्स मान गए हैं फिर भी चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो रही हैं। थोड़ा सा यहाँ पर घर में कलह कलेश का माहौल बन सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य मरकरी की एनर्जी यहाँ पर शनि के साथ 5th हाउस में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बच्चों की हेल्थ का ध्यान देना है अगर आपके बच्चे हैं तो। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो यहाँ पर आपको खुद की हेल्थ का ध्यान देना है। किसी तरह की बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़, डायबिटीज़ अगर आपको है तो ये सारी चीज़ें उभर सकती हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा इस महीने में इन्वेस्टमेंट को लेकर, या किसी भी तरीके की अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं या सडनली अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शॉर्टकट से थोड़ा सा बचिएगा। आते हैं अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने में देखिए यहाँ पर वीनस और सन का कंजंक्शन है। यहाँ पर आपके दुश्मन आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, जो भी एनिमीज़ हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इसमें से ईज़िली बाहर निकल जाएंगे। हेल्थ में यहाँ पर देखिए किसी तरह का वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम, पीसीओडी, या अगर किसी तरह की डाइजेशन इश्यूज़ अगर आपको होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है अप्रैल के महीने में। तो इसके लिए सिंपल है, डाइट का बहुत ध्यान दें और जंक फूड से आपको बचना है। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस महीने में। मंगल और शनि का कंजंक्शन आपके 5th हाउस में है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तेज़ी आपको दिखेगी। अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, कोई क्रिएटिव आपके अंदर एनर्जी है, वो बाहर आ सकती है। जैसे अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं या डॉक्टरी में आप जाना चाहते हैं, तो इसमें आप कोई एग्ज़ाम्स क्रैक कर सकते हैं, कोई कंपटीशन आप क्रैक कर सकते हैं। या अगर आप कहें कि अगर आपके अंदर कोई स्किल्स हैं, एक्टिंग में आप करियर करना चाहते हैं या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी न किसी तरह का एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि नहीं मैं ये एग्ज़ाम्स इजीली क्रैक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आपके अंदर एक पावर आपको फील होगी। ठीक है, गुरु और मरकरी की एनर्जी आपके 7वें घर में है, तो यहाँ पर अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपके माता पिता का आशीर्वाद से आपका शादी हो सकता है। शादी घर में किसी तरह के मांगलिक कार्य हो सकते हैं। ठीक है, बड़ों की सलाह से किया हुआ कोई भी काम इस महीने में आपके लिए बहुत शुभ है। आते हैं मई महीने में। तो मई महीने में देखिए शुरुआत में ही गुरु जो हैं वो 8वें घर में ट्रांजिट हो जाएंगे। 8वां घर देखिए यहाँ पर जॉइंट एसेट्स का है। अगर आप डिवाइन पर भरोसा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, भगवान को मानने वाले हैं, स्थिर एनर्जी में रहना आपको आता है, तो गुरु का 8वें घर में आपके ऊपर अच्छा प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट हैं, आप हर वो काम करते हैं जो आपका मन कहता है, आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में नहीं हैं, तो गुरु 8वें घर के आपको थोड़ा सा यहाँ पर तकलीफ़ मिल सकता है। आपके घर में स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो ससुराल पक्ष से थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ किसी न किसी बड़े बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट ज़रूर करिए, सेवा ज़रूर कीजिए, ब्लेसिंग्स ज़रूर लीजिए इस टाइम पीरियड में। और हो सके तो किसी न किसी मंदिर में जाकर, स्पेशली अगर आपने महादेव को अपना गुरु माना है या आपके कोई ईष्ट हैं, तो उनके दर्शन आप ज़रूर कीजिए। केसर का तिलक आप लगाइए, इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत शुभ है।
छठवें घर में देखिए मंगल, राहु और मरकरी का कंजंक्शन है। तो मंगल और राहु यहाँ अंगारक योग बना रहे हैं। यहाँ पर आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना है, मतलब इस तरह की एनर्जी होगी कि अगर कोई दुश्मन ने आपको कुछ बोला तो आप उसे पकड़कर मारपीट भी कर दें। तो यहाँ पर आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहेगा और जाने अनजाने कोई ऐसा कार्य हो जाए, क्योंकि गुरु 8वें में है, जेल योग बन जाए, किसी तरह का कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाए। ये चीज़ें जो हैं आपको इस महीने में बहुत बचानी है। झगड़ों से बचना है। पार्टनर के, स्पाउस की हेल्थ में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दिख सकता है। 7वें घर में वीनस और सूर्य की एनर्जी है। सूर्य देखिए गर्म प्लैनेट है जो कि आपके 7वें घर में बैठा है। हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं मैरिड लाइफ में। आते हैं जून के महीने में। जून के महीने में देखिए मंगल आपके 7वें घर में है। लव मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनाएंगे। साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत हो सकता है, बहुत ज़्यादा ईगो वॉर हो सकता है। कोई एक है जो दूसरे पर बहुत डोमिनेंस दिखा सकता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकती है। साथ ही साथ 8वें घर में सूर्य, बुध और शुक्र और गुरु की एनर्जी है। तो यहाँ पर ससुराल से आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो रखा धन है वो खर्च हो सकता है, मतलब आपने अगर कोई धन इन्वेस्ट किया हुआ है कहीं, उसको तोड़कर आप खर्च कर सकते हैं, गहने बेच सकते हैं। थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में, जून के महीने में, आपको सेल्फ कंट्रोल रहना है, अपने इच्छाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है। असेट्स में या तो बढ़ोतरी होगी या असेट्स घटेंगे, डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट पोजीशंस क्या हैं। लेकिन यहाँ पर एक सडन चेंज आपके असेट्स में आपको देखने मिलेगा जून के महीने में। आते हैं जुलाई महीने में, तुला लग्न वालों के लिए। जुलाई के महीने में देखिए आपके भाग्य स्थान में शुक्र बैठे हैं सूर्य के साथ। तो यहाँ बहुत अच्छा है। अगर आप ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, या आप कोई विद्याओं को ग्रहण करना चाहते हैं, या आप किसी स्पिरिचुअल यात्रा पर जाना चाहते हैं, ठीक है, स्पेशली कोई ऐसी जगह जहाँ पर समुद्र हो, समुद्र के आसपास सिद्धपीठ हो, ऐसी जगह दर्शन करना इस महीने में आपके लिए बहुत लाभकारी है। 10वें घर में मरकरी की एनर्जी है। तो आप अगर कोई बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं, या आपका कोई टैलेंट है, आप क्रिएटिविटी में हैं, आप राइटिंग में हैं, या आप बुक लिखना चाहते हैं, पब्लिशिंग में आना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो भी आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। ट्रांसफ़र चाहते हैं, लोकेशन चेंज हो सकता है, ठीक है। बिज़नेस में आपको ग्रोथ होगी, बिज़नेस में स्टेबिलिटी आएगी। आपकी इंटेलिजेंस के आगे आपके कॉम्पिटिशन्स की एक भी नहीं चलेगी। इस समय आप पूरी पावर में होंगे। बात करें अगस्त महीने की, तो लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए अगस्त का महीना 10वें घर में सूर्य की एनर्जी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपको ट्राई करना है, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी हायर पोजीशंस के लिए ट्राई करना चाहते हो, या गवर्नमेंट के सपोर्ट से अगर आपका कोई काम होना है, तो इस महीने में हो सकता है। 8वें घर में देखिए गुरु मंगल की एनर्जी साथ में है। तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस टाइम पीरियड में। हो सके तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है आपको क्रेविंग हो कि मुझे बहुत मीठा खाना है, बहुत सारी मिठाइयाँ आप खा जाएँ। डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकता है। सडन कोई एक्सीडेंट, छोटे मोटे एक्सीडेंट होने का चांसेस हो सकता है। इस महीने में तुला लग्न वालों के लिए सिंपल उपाय है, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है। शुक्र और बुध का कंजंक्शन आपके लाभ भाव में है। तो यहाँ डेफिनेटली गेन्स हो सकते हैं। हो सकता है किसी फीमेल की मदद से आपको कोई बेनिफिट हो जाए, कोई आपकी बहन आपको कुछ गाइड कर दे, आपकी कोई दोस्त मित्र आपको कुछ गाइड कर दें, उनकी वजह से आपके कम्युनिकेशन में कुछ ऐसी चेंज आए, आपके आइडियाज़ में कुछ ऐसे चेंज आए कि आप कुछ शुरू कर दें। हो सकता है कोई ऐसा बिज़नेस आप शुरू कर दें जो कि आपकी वाणी पर निर्भर हो। ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन के बेसिस पर आप अर्न कर सकते हैं, आपको गेन्स हो सकते हैं, बड़े बड़े काम, प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का टाइम पीरियड ये रहेगा अगस्त का तुला लग्न वालों के लिए। बात करें सितंबर मंथ की, तो सितंबर मंथ में आपके लाभ स्थान में सूर्य आ रहे हैं, और सूर्य देखिए अपनी ही राशि में आएंगे, सिंह राशि में। तो ये बहुत पावरफुल सूर्य की एनर्जी रहेगी। यहाँ पर आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिल सकता है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया ऑफ लाइफ में आपको अचीवमेंट मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकता है। साथ ही साथ डिवाइन की मदद से आपके कोई बिगड़े काम बन सकते हैं।
केतु और वीनस की एनर्जी आपके 12वें घर में है, तो लव लाइफ में किसी तरह का ब्लेम लग सकता है, डिटैचमेंट फील हो सकती है। ऐसा आपको फील हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं तो सही, बट आपको पूरी तरह से मिल नहीं पा रही हैं। एक्सपेंसेस से बचिएगा इस टाइम पीरियड में, सडनली कोई बड़ा खर्चा आपको मिल सकता है, दिख सकता है। आते हैं अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीने में देखिए मरकरी, केतु और सूर्य का कंजंक्शन है, तो यहाँ पर 12th हाउस में सूर्य, मरकरी और केतु का कंजंक्शन है, तो यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस से बचना है। यहाँ पर किसी तरह का ब्लेम, किसी तरह के ऐसे एक्सपेंसेस, सडन एक्सपेंसेस आ जाना जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। साथ ही साथ पिता की हेल्थ पर और बुआ या बहन की हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके छोटी भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, ठीक है, इनसे दूरी भी बन सकती है। हो सकता है कि आप इनसे डिटैच हो जाएं थोड़े टाइम पीरियड के लिए, कहीं दूर चले जाएं, ये भी चीज़ें बन सकती हैं। फर्स्ट हाउस में वीनस की एनर्जी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में और आप थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं। सारा फोकस खुद के ऊपर हो सकता है। आपकी लाइफ, आपके एक्सपेंसेस, आपकी लाइफ में आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग जर्नी के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं अक्टूबर महीने में। 9वें घर में मंगल की एनर्जी है, तो अपने भाई की हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, अपने पिता की हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। इन लोगों से हीटेड आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप फॉरेन जाना चाह रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। आते हैं नवंबर महीने में। नवंबर महीने में देखिए सूर्य जो हैं वो राशि अपने लग्न में बैठेंगे और ब्रांड वैल्यू को आपके बढ़ाएंगे। डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत पावरफुल फील कराएंगे सूर्य लग्न में बैठकर, और आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत टाइम पीरियड से जो आपने मेहनत करी थी, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा था आपकी मेहनत का, लोग आपको जान नहीं पा रहे थे, सारी मेहनत करने के बावजूद आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रही थी। तो नवंबर के महीने में आपको ये सभी इच्छाएं आपकी पूरी होते हुए दिखेंगी। आप पावरफुल रहेंगे, पावरफुल फील करेंगे, विल पावर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। किसी तरह की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, बच्चों से रिलेटेड अगर कोई बेबी की खबर आपको मिल सकती है। मंगल 10th हाउस में रहेंगे तो यहाँ कर्म स्थान से भी रिलेटेड आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, प्रमोशन, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मरकरी और वीनस की एनर्जी आपके 2nd हाउस में है, तो नवंबर का महीना देखिए आपका बहुत अच्छा जाने वाला है हर क्षेत्र में। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में आपके 10th हाउस में मंगल की एनर्जी रहेगी, तो यहाँ पर अगर आप अपने रूटीन में हैं तो सब अच्छा रहेगा, बट अगर आप ईगो में हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपने अचीव कर लिया है और अब आपको कुछ लोगों से रिवेंज लेना है, कि कुछ लोगों से बदले लेने हैं, तो ये आपकी जो थॉट प्रोसेस है इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो आपको सबके प्रति नॉर्मल रहना है, बैलेंस में रहना है। और वीनस की एनर्जी देखिए 3rd हाउस में है, सूर्य और मरकरी की एनर्जी आपके 2nd हाउस में है, तो यहाँ पर गेन्स ही गेन्स है। कम्युनिकेशन के थ्रू गेन्स, आपके स्ट्रेंथ के थ्रू गेन्स, आपके फैमिली के थ्रू गेन्स, आपके फ्रेंड्स के थ्रू गेन्स, तो यहाँ पर लाभ आपको पूरी तरह से दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में नज़र आ रहा है। तो ये थी गाइस जनवरी से लेकर दिसंबर तक की हर महीने की प्रेडिक्शन। आप हर महीने बीतने के बाद एक बार इस प्रेडिक्शन को ज़रूर सुनिए और उसके बाद इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि कौन सी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।